हेलो स्टूडेंट। आज हम न्यू सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेक्शन फोर्थ है साइमल्टेनियस अलजेब्रिक इक्वेशन। इसके अंदर हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं, जैसे गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन मेथड, ट्रायंगुलाइजेशन मेथड, क्राउट मेथड, डिकम्पोजिशन मेथड, आइटरेटिव मेथड, जैकोबी मेथड, गॉस सीडल मेथड एंड रिलैक्सेशन मेथड। तो मतलब ये सारे मेथड 7-8 मेथड हैं, वो एक यूनिट बना रहे हैं और आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। बहुत ही इजी यूनिट है। अगर आप ध्यान से समझेंगे और इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इस यूनिट में बिल्कुल भी मार नहीं खा सकते, तो इसको आपने ध्यान से करना है। तो साइमल्टेनियस अलजेब्रिक इक्वेशन में आपके पास तीन अलजेब्रिक इक्वेशन मतलब इक्वेशन गिवन होंगी, आपको सॉल्व करना है। उसके लिए कुछ पहले रूल्स हैं, जैसे मान लो आपको 3 इक्वेशन से रखी है, a11x1 प्लस a12x2 प्लस a13x3 इक्वल टू b1, a21x1 प्लस a22x2 a23x3 इक्वल टू b2, a31x1 प्लस a32x2 a33x3 इक्वल टू b3। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा ax इक्वल टू b। ए आपका क्या होगा, x1 x2 x3 के जो कॉफिशिएंट्स हैं वो आपका क्या बनाएंगे, ए डिटर्मिनेंट बनाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट रो, सेकंड इक्वेशन सेकंड रो, थर्ड इक्वेशन थर्ड रो। x आपके वेरिएबल होंगे जो कॉलम बनाएगा x1 x2 x3, और b आपका क्या होगा, b1 b2 b3। तो अब आपके क्या सॉल्यूशन आएंगे उसके लिए हम पहले भी पढ़ के आते हैं। ax इक्वल टू बी है तो आपके पास 2 कंडीशन हो सकती है, या तो b की वैल्यू 0 हो, मतलब b की वैल्यू 0 मतलब b1 b2 b3 सारे के सारे 0 हो, या b1 b2 b3 आपका 0 के एटलीस्ट 1 तो 0 के इक्वल ना हो। 2 कंडीशंस हैं। तो अगर b1 आपका b 0 हो जाता है तब आपके पास 2 कंडीशन राइज होती हैं, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 आएगा या डिटर्मिनेंट ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाता है तो देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज x इक्वल टू 0। ट्राइवल सॉल्यूशन, यूनिक ट्राइवल सॉल्यूशन मतलब x इक्वल टू 0 का मतलब x1 x2 और x3 तीनों आपके क्या आएंगे, 0 आएंगे। अगर b डज नॉट इक्वल टू 0 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज डज नॉट इक्वल टू 0, देन सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। उसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा और हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स इसमें यूज करेंगे। तो हमारा फर्स्ट मेथड है गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड को समझाने के लिए फर्स्ट हम इसका पूरा मेथड पढ़ते हैं। तो मेथड आपका क्या है, जैसे 3 इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। 3 इक्वेशन आपको दे रखी है, a11x1 प्लस a12x2 प्लस a13x3 इक्वल टू b1, a21x1 plus a22x2 plus a23x3 equal to b2, a31x1 plus a32x2 plus a33x3 equal to b3। तो आप इसको ले लोगे, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लोगे 2 और इसको ले लोगे इक्वेशन नंबर 3। पहले आपने क्या करना है, ये मेथड है और इसी मेथड को गॉस एलिमिनेशन मेथड, फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी इसी पे बेस है, सभी में आप सेम मेथड लगाओगे। फर्स्ट आप निकालोगे r1। r1 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x1 इन इक्वेशन नंबर 2 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x1 इक्वेशन नंबर 1, मतलब a21 अपॉन में a11। आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज द r1 आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को r1 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस में r1, इक्वेशन नंबर 1 अप्लाई किया तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है, दैट इज a21 माइनस में, मतलब इन्होंने क्या किया कि x1 वाले इकट्ठे कर लिए, x2 वाले इकट्ठे कर लिए, x3 वाले इकट्ठे कर लिए। अब यहाँ देखो b2 में से r माइनस आर b1 हो गया, r की वैल्यू आपकी क्या है, r1 a21 अपॉन में a11। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, मतलब वो तो आपकी इक्वेशन गिवन होगी, x2 हो गया, ये x3 हो गया, मतलब ये आपका
x1 वाला जो होगा आपका दैट इज कैंसिल हो जाएगा, a21 a11 ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, इसको लिख दिए इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, पहले हमने 1 और 2 को लिया, ऐसे ही आपने 1 और 3 को लेना है। 1 और 3 से R2 निकालेंगे। R2 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x1 इन इक्वेशन नंबर 3, कोफिशिएंट ऑफ x1 इन इक्वेशन नंबर 1। फिर वही अप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 में से -R2 टाइम इक्वेशन नंबर 1 आप फॉलो करोगे तो आपके पास ये इक्वेशंस आ जाएंगी, दैट इज आपके पास x2 और x3 के अंदर इक्वेशन नंबर 5 आ गई। इक्वेशन नंबर 5 आपके पास आ गई। अब आपने क्या करना है, 4 और 5 को जैसे मैंने दोबारा लिख लिया, 4 इक्वेशन नंबर मतलब इन्होंने जो x2 का वेरिएबल था उसको अलग मान लिया, x3 के वेरिएबल को अलग मान लिया, इसको अलग एक वेरिएबल ले लिया, मतलब कोई भी वेरिएबल हमने मान लिया तो हमारे पास जैसे ऊपर भी मान लिया, तो ये p22 x2, p23 x3 और यहाँ पे आ गया आपका c2, p32 x2, p33 x3 और ये आ गया c3। मतलब जो आपके यहाँ पे ब्रैकेट्स में थे इनको अलग वेरिएबल मान लिया, जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है सारा का सारा ये वेरिएबल मान के हमने इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 यहाँ पे लिख दी। इक्वेशन नंबर फिर हमने क्या करना है, पहले 2 लगा लिया, फिर आपको R3 निकालना है। R3 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x2 इन इक्वेशन नंबर 7 का कोफिशिएंट ऑफ x2 इन इक्वेशन नंबर 6 से डिवाइड करोगे, फिर वैसे ही 7 में से R3 टाइम 6 करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी और आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से आपके पास x3 की वैल्यू आ जाएगी। x3 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 6 और 7 में डालोगे, 6 में या 7 किसी में डालोगे x2 आ जाएगा, x2 और x3 को 1 2 3 में से किसी में भी डालोगे तो आप x1 निकाल सकते हो। ये आपका गॉस एलिमिनेशन मेथड है। देखो 3 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, बट आपको दे रखा हो गॉस एलिमिनेशन तो आपको यही रूल फॉलो करना है। तो इसको समझाने के लिए हम जैसे एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में गॉस एलिमिनेशन मेथड से इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है। 3 इक्वेशन आपके पास है, 2x plus y plus 4z equal to 12, 4x plus 11y minus z equal to 13, 8x minus 3y plus 2z equal to 20। ये 3 इक्वेशन है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। आपने क्या करना है, फर्स्ट R1 R2 R3 निकालने हैं। R1 क्या होगा कि जो आपका इक्वेशन नंबर 2 का कोफिशिएंट है x का, उसको इक्वेशन नंबर 1 के कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करोगे। 2 का कोफिशिएंट 4 है और 1 का 2 है, तो 4 को 2 से डिवाइड किया, आपके पास आ गया 2। फिर आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में से R1 टाइम इक्वेशन नंबर 1 करना है, तो इक्वेशन नंबर 2 मैंने यहाँ पे उतार दी, लेफ्ट लेफ्ट में से माइनस करोगे, राइट राइट में से। इक्वेशन नंबर 2 का आपका लेफ्ट हैंड साइड है 4x प्लस 11y माइनस जेड, और फिर हमने माइनस करना है, 2r1 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ इक्वेशन नंबर 1 2x प्लस वाई प्लस 4z दैट इज 33, लेफ्ट लेफ्ट में राइट राइट में 2 से मल्टीप्लाई करके 12, जो कटते काट दिया, सॉल्व करोगे 9y माइनस में 9z और 33 माइनस 24 9 आ जाएगा। 9 को कॉमन निकाला तो y माइनस जेड इक्वल टू 1। तो आपके पास एक ये इक्वेशन आ गई, तो इसको लिख सकते हो इक्वेशन नंबर ये आपकी है 4। अब हम क्या करेंगे, फिर फर्स्ट और थर्ड, पहले हमने फर्स्ट और सेकंड का यूज किया, अब फर्स्ट और थर्ड का यूज करके R2 निकालेंगे। R2 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x इन थर्ड इक्वेशन अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। x का कोफिशिएंट इन थर्ड इक्वेशन 8 है और फर्स्ट इक्वेशन में 2 है, डिवाइड किया 4 आ गया। फिर आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर थर्ड में 4R2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करना है, वो अप्लाई किया, लेफ्ट लेफ्ट में माइनस किया, राइट राइट में, तो आपके पास इक्वेशन आ गई -7y माइनस 40z इक्वल टू -18, -7 कॉमन लिया, y प्लस 2z इक्वल टू 4, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। ये ऊपर वाली इक्वेशन आपकी 4 है, 4 और 5 का यूज करेंगे। अब 4 इक्वेशन में अब हम R3 निकालते हैं। R3 आप कैसे निकालोगे, कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 5। 5 इक्वेशन आपकी ये है, कोफिशिएंट क्या है इसका 2, कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 4, ये भी आपका क्या है, y का कोफिशिएंट 2 नहीं है, सॉरी, y का कोफिशिएंट है 1 और फोर्थ इक्वेशन में भी y का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को 1 से डिवाइड किया, आपके पास 1 आ गया। फिर आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 5 माइनस में R3 टाइम इक्वेशन नंबर 4 अप्लाई करोगे,
तो लेफ्ट में से माइनस करेंगे, राइट में से माइनस करेंगे, काटेंगे, हमारे पास आ गया 3z इक्वल टू 3, तो z इक्वल टू में 1। अब z इक्वल टू 1 4 और 5 में किसी में भी पुट करोगे y की वैल्यू आ जाएगी 2। z और y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 2 3 किसी में भी डालोगे तो x की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। तो x हो गया आपके पास 3, y 2, z 1। ये था एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम सोल्व करते हैं जैसे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 भी सेम ही है, फिर दोबारा समझाने के लिए आपको कराती हूँ, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कराऊंगी। जैसे आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन है 4x1 + x2 + 3x3 इक्वल टू आप ये ध्यान रखोगे। अब इसमें हमने क्या किया, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। अब फ्रैक्शन से बचने के लिए जो हमारा सबसे शॉर्ट होगा x1 का कोफिशिएंट, पहले हम उसको ले आते हैं। तो हमने थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया। आप दूसरी तरह भी कर सकते हैं, बट इससे क्या होगा, हम फ्रैक्शन से बच जाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन 2x1 + 3x2 + x3 इक्वल टू 7। Second equation 3x1 + 4x2 + 2x3 equal to 11. Third equation 4x1 + x2 + 3x3 equal to 11. ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। आपने क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड में पहले r1 निकालोगे तो कोफिशिएंट ऑफ x1 का क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन में 3 है और फर्स्ट इक्वेशन में आपका 2 है। तो आपने क्या करना है कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को r1 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, वो माइनस अप्लाई किया तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 लिख दिया। ऐसे ही अब हम r2 निकालते हैं। r2 क्या है, थर्ड इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट है उसको 1 कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4/2 किया तो आपके पास 2 आ गया। फिर आप अप्लाई करोगे थर्ड माइनस में r2 टाइम फर्स्ट अप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हम इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 का यूज करके r3 निकालते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x3, अब हमने पहले क्या किया, उसमें हमने x2 का लिया था, इसमें x3 का ले रहे हैं क्योंकि पहले हम x3 को एलिमिनेट, आप x2 को भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसमें x3 को पहले एलिमिनेट कर देते हैं। x3 को एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास आ गया दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x3 इन 5, कोफिशिएंट ऑफ x3 इन 4। आप कोई भी कोफिशिएंट अप्लाई कर सकते हैं। हमने सेकंड इक्वेशन में ये किया था, आप उससे करोगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा। कोफिशिएंट ऑफ x3 इन 5, कोफिशिएंट ऑफ एन x3 इन 4, तो -1 और -1 ये आपका 1 हो गया। तो आपने अब क्या करना है, मल्टीप्लाई 4 बाय 1 एंड सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम 5, देन वी हैव 4x2 इक्वल टू 4। तो x2 की वैल्यू आ गई 1। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, तो आपके पास x3 की वैल्यू 2 आ जाएगी। x2 आपके पास 1 है, x3 आपके पास 2 है। इक्वेशन नंबर 1 में आप जब पुट करोगे तब आपके पास जो x1 की वैल्यू आ जाएगी, x1 की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। तो हमारे पास वैल्यू आ गई x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 1, x3 इक्वल टू 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये तो मैंने अभी आपको एग्जांपल समझा दिए। अब हम एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस में आपको समझा रही हूँ। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ जिससे आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। तो वो आप एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना, कोई मुश्किल नहीं है, सारे सेम ही हैं। सेम मेथड आप अप्लाई करोगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन सेम है सारे के सारे, तो सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो हम इसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं उतार रही हूँ, दैट इज
2x प्लस में 3y माइनस में z इक्वल टू 5, 4x प्लस में 4y माइनस में 3z इक्वल टू 3 और 2x माइनस 3y प्लस में 2z इक्वल टू 2। ये आपकी होगी क्वेश्चन नंबर 1, ये 2, ये 3। इसमें मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, सीधा डायरेक्ट सोल्व करके दिखा रही हूँ। फर्स्ट आप क्या करते हो, R1 निकालते हो। R1 क्या है कि सेकेंड इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट है उसको फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हो। ये चलो मैं लिख देती हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x इनटू अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x इन 1। तो आप डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ गया 4 डिवाइड में 2। तो आपने अब क्या अप्लाई करना है, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को R1 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे, माइनस करना है। तो माइनस करने पे हमारे पास क्या आ जाता है, हम माइनस सेकेंड इक्वेशन हमारी है 4x प्लस में 4y माइनस में 3z। आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 1, 2x प्लस 3y माइनस में z, ये लेफ्ट साइड कर दिया, ऐसे ही राइट करते हैं। 3 माइनस में 2 इंटू में 5 सॉल्व करते हैं। 4x प्लस में 4y माइनस में 3z माइनस का 4x माइनस का 6y प्लस का आपके पास 2z हो गया, यहाँ आ गया 3 माइनस में 10। 4x के 4x कैंसिल हो गया, माइनस का 6y प्लस 4y माइनस का 2y माइनस का z इक्वल टू माइनस 7, दैट इज 2y माइनस प्लस में z इक्वल टू आपके पास 7 आ गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। ऐसे ही R2 निकालते हैं। R2 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3 डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3 दैट इज 2 है, और इक्वेशन नंबर 1 में कोफिशिएंट 2 है, तो आपके पास यहाँ पे 1 आ गया। 1 आने के बाद फिर आप वैसे ही अप्लाई करोगे, दैट इज हमने अप्लाई किया, दैट इज हमें थर्ड इक्वेशन में से आपको R2 टाइम फर्स्ट इक्वेशन करनी है। लेफ्ट में से माइनस करते हैं, थर्ड इक्वेशन उतार रही हूँ, 2x माइनस का 3y प्लस का 2z, और R2 की वैल्यू आपके पास 1 है, तो फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज रख दी, 2x माइनस 3y प्लस का z इक्वल टू 2 माइनस में 5। 2x से 2x कैंसिल हो गया, माइनस का 6y प्लस में 3z इक्वल टू आपके पास माइनस 3 आ गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या करेंगे, 4 और 5 का यूज करेंगे। तो आप R3 निकालते हैं। R3 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ y इन 5, आप z भी यूज कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ y इन 4, किसी को भी पहले रिमूव कर सकते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ y इन 5 इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -6 है, फोर्थ इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -2 है, तो आपके पास आ गया 3। अब आपने क्या करना है, 5 में से इक्वेशन नंबर 5 में से R3 टाइम इक्वेशन नंबर 4 हमने अप्लाई करनी है। तो आपके पास आ गया 5 इक्वेशंस आर दी, -6y प्लस 3z माइनस का 3 माइनस का 2y माइनस का z इक्वल टू माइनस का 3 माइनस का 3 टाइम, और यहाँ पे आ गया -7। इसको सॉल्व करोगे 6z इक्वल टू 18 आ जाएगा, z की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। अब z की वैल्यू 3 को आप इक्वेशन नंबर 4 में डालोगे। 4 क्या थी, -2y माइनस z इक्वल टू -7। यहाँ पे z की वैल्यू हम 3 डालते हैं, तो y की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 इन इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू 5, 2x प्लस 3 इंटू में 2, z की वैल्यू 3 इक्वल टू 5, 2x प्लस में 3 इक्वल टू 5, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ गई 1। x की वैल्यू 1 आ गई आपके पास, तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3, ये आपका इस गॉस एलिमिनेशन मेथड का सॉल्यूशन हो गया, हमने सॉल्व कर लिया।
अब इसी टाइप से एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम इसमें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? आपको 2x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 15। सेकेंड इक्वेशन 2x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इक्वल टू -5। क्योंकि ये MDU में आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है, तभी मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ। 4x1 प्लस x2 माइनस में 2x3 इक्वल टू 0। गॉस एलिमिनेशन मेथड से आपको इसको सोल्व करना है। तो दैट इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। तो फर्स्ट आपने क्या करना है, अभी तक आपको आ ही गया होगा। फर्स्ट हम क्या करेंगे, R1 निकालेंगे। R1 क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन के कोफिशिएंट x1 को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो 2/2 आपका हो गया 1। फिर हमने क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में से R1 टाइम फर्स्ट इक्वेशन करनी है, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं। तो 2x1 प्लस में x2 प्लस में 2x3 माइनस में 2x1 माइनस में 4x2 माइनस में 2x3 इक्वल टू -5 माइनस में 15। तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 3x2 इक्वल टू माइनस का 20 और x2 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 20/3। अब इसको इक्वेशन के टाइप में हम आगे यूज करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं -3x2 प्लस में 20 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है। बट x2 की वैल्यू हमारी यहाँ से फाइंड आउट हो गई है। अब आपने क्या करना है, R2 निकालना है। R2 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x1 in equation number 3 डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x1 in equation number 1। तो 4 डिवाइड में 2, तो आपके पास हो गया 2। अब आपने क्या करना है, थर्ड इक्वेशन में को -R2 टाइम फर्स्ट इक्वेशन करना है। तो थर्ड इक्वेशन होगी 4x1 प्लस x2 माइनस में 2x3 माइनस में 2 टाइम 2x1 प्लस 4x2 प्लस में 2x3। ऐसे ही राइट में माइनस करते हैं तो 0 माइनस में आपके पास आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई किया 15 को 30। इसको सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा माइनस का 7x2 माइनस का 6x3 इक्वल टू माइनस का 30। दैट इज इक्वेशन नंबर 5। अब 4 और 5 का यूज करना है। 4 और 5 का यूज करके आपको R3 निकालना है। R3 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x2 इन 5 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x2 इन 4। 5 में x2 का कोफिशिएंट हम देख रहे हैं -7 है और 4 में -3 है। तो ये आपके पास आ गया 7/3। 7/3 आ गया। तो अब हम पुट करते हैं अब हमने क्या अप्लाई करना है, 5 माइनस में R3 टाइम इक्वेशन नंबर 4। तो ये अप्लाई करते हैं तो फिफ्थ इक्वेशन लिख रही हूँ -7x2 -6x3 माइनस R3 की वैल्यू है 7/3। फोर्थ इक्वेशन है -3x2 प्लस में 20। लेफ्ट में राइट में किया तो यहाँ पे आ गया 30। तो आप इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देती हूँ। डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो x3 की वैल्यू आ जाएगी -25/9। अब हमने क्या करना है कि x1 की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट करनी है। x2 की वैल्यू आ गई आपकी 20/3 और x3 आपके पास आ गया -25/9। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में डालोगे तो x1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, दैट इज माइनस का 55/8। तो इसको सॉल्व कर लेना। थैंक यू। तो आपकी ये गॉस एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, ट्राई करना। जिसकी जो भी प्रॉब्लम हो मुझे ग्रुप में सेंड कर देना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।